राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको घर में बनाने वाली कुछ ऐसी रेसिपी बनाना बताएंगे जो आपको बहुत पसंद आएगी। आज हम बेसन के गट्टे हमारे यहाँ बेसन के गोला गोली बोलते हैं, बेसन के आलू बोलते हैं, वैसे तो बेसन के गट्टे बोलते हैं। हम आज बेसन के आलू बनाने वाली हैं। ये देखिए, बेसन के आलू बनाने के लिए हमने थाली में पहले तेल लगा लिया है, जिससे कि बेसन बहुत तेज चिपक जाता है थाली से। इसमें तो तेल लगाने से बिल्कुल हमारे बेसन बिल्कुल थाली में नहीं चिपकेगा। और ये देखिए, हमने इसमें मोइन के लिए तेल डाल लिया है। तेल को हमें थोड़ी ज़्यादा मात्रा में डालना है। और ये देखिए, इसमें नमक, धनिया पाउडर डाल लेंगे, थोड़ी सी हम इसमें मिर्ची पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी कलर के लिए इसमें हल्दी डाल लेंगे। इसमें हल्दी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और कलर भी। और थोड़ी सी हम हींग डाल देंगे, क्योंकि बेसन की चीज़ों में हमेशा हींग पड़ती है। और ये देखिए, थोड़ी सी हमने इसमें सौंफ डाल दी। और सौंफ हमेशा बेसन की चीज़ों में सौंफ अजवाइन डालना तो बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि पेट इनसे सही रहता है। और ये देखिए, हम अजवाइन को थोड़ी सी क्रश करके डाल देंगे, क्योंकि हम बेसन के आलू बनाने वाले हैं, जिसमें ये चीज़ें डालना बहुत ज़रूरी हो जाती है। और ये देखिए, थोड़ा सा हमने एक चुटकी भर के हमने सोडा डाल लिया, जो खाने का सोडा होता है ना, उसी को डाल लिए। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये आलू आप इसी तरीके से बनाएंगे, बहुत टेस्टी लगते हैं और बनाना भी बहुत आसान है और फटाफट बन के तैयार हो जाते हैं। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे, क्योंकि बेसन एकदम गीला हो जाता है, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। और ये देखिए, बेसन को हमें गीला उसनना है, गीला करना है, ज़्यादा हमें गाढ़ा नहीं करना, जिससे कि अगर गाढ़ा करेंगे तो बहुत कड़क हो जाएंगे, बखरे बखरे नहीं रहेंगे। और इसलिए देखिए, हमने कितना गीला किया, आप खुद देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ से रोटी का आटा रहता है, उससे भी ज़्यादा गीला कर, जितना गील हो सके उतना आप कर लें आपके हिसाब से। वैसा है, ये देखिए, और थाली भी कितनी साफ़ हो गई, थोड़ी देर बाद और साफ़ हो जाए। और देखिए, हमें छोटी छोटी सी गोल बनाने के लिए बनाना है, और फिर हम तो 2-3 टुकड़े इसके कर ही लेती हैं। और ये देखिए, हम इसी तरीके से इसके गोल गोल बना लेंगे बेसन के आलू। और बेसन के गोला गोली बोलते हैं, और जो कोई तोतले आता है वो बेसन के तोला तोली बोलते हैं। वो हमारे यहाँ एक जने तोतलवा, तो वो बेसन के तोला तोली बोलाते। और ये देखिए, हमारे बेसन के आलू बनके तैयार हो चुके। अब इसी थाली में हम हाथ धो लेंगे। और ये देखिए, थाली हमारी एकदम कितनी साफ़ हो गई। और ये देखिए, हमारा वही तेल रखा था जो हमने चिप्स निकाली थी, उसी तेल को हम इस्तेमाल करेंगे। और ये देखिए, इतनी तेल में हमारी आलू बन के तैयार हो। जैसे हम तेल डालेंगे, ये वाला प्रोसेस आप ध्यान से देखिए, जैसे हम तेल डालेंगे ना, वैसे ही हम इसमें बेसन के आलू डाल देंगे। ऐसा नहीं है कि तेज़ गरम कर लें, नहीं, पर आप जैसे डाल दें और इसको हम चला देंगे हाल साल, क्योंकि इस तरह से बनाने से हमारे आलू एकदम, जब तेल गरम होगा तो आलू एकदम अंदर तक एकदम फूट फूट कितने सॉफ्ट सिकेंगे, आप भी देख सकते हो। ये देखिए, कितने अच्छे से एकदम। और हम थोड़ी थोड़ी देर में इसको अलटते पलटते रहेंगे, गैस को हम उधर कर देंगे। और ये देखिए, हम अब प्याज को, एक टमाटर लिए हमने, 2 प्याज लिए, एक लहसुन की गठिया लेंगे। इसी तरह बनाएंगे, क्योंकि हमारा टमाटर थोड़ी सी हैंगे तो हम एक एक करके रोज डालेंगे। ये देखिए, हम आलू को, बेसन के आलू को बराबर चलाते जा रहे हैंगे। और मत दो गैस, एकदम मद्दा गैस है, ऐसे नहीं है तेज गैस हो, एकदम इस तरह से अंदर तक मद्दी मद्दी आंच में बहुत अच्छे पक जाएंगे। एक टमाटर काट लिया। अब हम इसमें टोकरी उठा लेंगे लहसुन की। अब हम लहसुन की एक गठिया, छोटी सी गठिया है, क्योंकि बेसन की चीज़ों में लहसुन का इस्तेमाल कर बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए, हम उसको अच्छे से, मतलब वो इसको अच्छे से छील लेंगे। और ये देखिए, गर्मियों में तो भी लहसुन बहुत जल्दी छिल के तैयार हो जाता है। ये देखिए, लहसुन भी छिल गया, हमारे टमाटर भी कट गए और प्याज भी कट गए। और ये इसको हम चॉपर को भी साइड में कर देंगे और कचड़े को भी हटा देंगे। कचड़े को हम उसी थाली में धरा है जिसमें हमने हाथ धोए थे, बेसन उसना था। और ये देखिए, अब हम इधर देखिए, हमारे ये आलू भी देखिए, हमारे एकदम एकदम मेहरून मेहरून दिख रहे हैं ना, वो एकदम हमारे, जब हमारे थोड़े से मेहरून हो जाए तो समझ लो आपके आलू बन के तैयार हो गए। और ये देखिए, जब तक आलू थोड़ी अभी टाइम है। और ये देखिए, जब तक हम ये लहसुन को और प्याज को, टमाटर को पीस लें, क्योंकि लाइट का बहुत इशू रहता है, इसलिए लाइट चली जाती है, कि इसलिए हमने पहले पीस के जल्दी से रख लिए। और ये देखिए, हमसे हाथ से निकालूं तो मिक्सी में हाथ से बहुत जल्दी निकलती है, कि उस तरह चम्मच से फंसते हैं, अच्छे से साफ़ नहीं होती, इसलिए हम मिक्सी के जार से हाथ से निकालते। और ये देखिए, हमारे एकदम गोल्डन दिख रहा है ना, आपको हम आप पास से भी दिखाएंगे, जिससे कि आपको मतलब सुविधा सी हुई, आपको लगेगा कि हाँ, एकदम से पास से दिखाएंगे।
थोड़ा सा और तेल डाल लेंगे। ये सब्जी बहुत अच्छी लगती है, जब हम बनाते हैं सब लोग को बहुत पसंद आती है। और ये देखिए आलू को हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए कितने बखरे बखरे एकदम वाफले जैसे बन के तैयार हो गए। ये देखिए एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, ऐसी आप बनाएंगे तो एकदम बहुत अच्छे बन के तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए हम इसमें थोड़ी सी सौंफ डाल देंगे। और ये देखिए हमने थोड़े से जीरे डाल दिए हैं, थोड़ी सी हमने इसका सौंफ डाल दी। इसको हम गोल्डन सा हो जाने देंगे। ये गोल्डन हो गया, अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। और ये देखिए कितना सारा धुआं उड़ गया। और प्याज को भी हमने थोड़ा सा सेंक लिया है और हमारे मसाले के साथ सेक जाएगी। और ये देखिए मसालेदानी हमने उठा लिए, इसमें हम नमक डाल देंगे। और मसाले अब हम थोड़े थोड़े डालेंगे क्योंकि हम बेसन के आलू में पहले डाल चुके हैं। हमने हल्दी डाल ली और हमने इसमें मिर्ची डाल ली। और 2 चम्मच हम धना की मात्रा कुछ ज़्यादा ही रखते हैं क्योंकि धना से सब्जी अच्छे से ग्रेवी अच्छी गाढ़ी बन जाती है। और ये देखिए हम थोड़ी सी इसमें हींग डाल लेंगे और हमारे सभी मसाले इसमें पड़ गए। यही मसाले हम डालते हैं, हर सब्जी में इस्तेमाल करते हैं। और ये देखिए हम मसालेदानी को साइड में रख कर और हम अच्छी तरह से मसाले को सेंक लेंगे और पानी डालते जाएंगे और मसाले को सेंकते जाएंगे। और ये देखिए हम कुछ तरह इसी तरह से बेसन के आलू बनाते हैं। कोई कोई उबाल के भी बनाता है, वैसे भी बना लेते हैं, पर वो उबाल के फिर तेल में सेंको जैसे ये ज़्यादा ईजी लगते हैं। और ये देखिए अगर हम उससे काट मती हाथ से भी तोड़ रहे हैं तो इतने प्यारे टूट रहे हैं, बहुत अच्छी सब्जी लग रही है। आप चाहें तो मतलब सेंगे भी डाल सकते हैं, पर सेंग हमरे ना कोई नहीं खाता है, इसलिए हम थोड़ी इसको काट कर मतलब 4 पीस कर लेंगे, कोई के 3 पीस कर लेंगे। और ये देखिए ये हम बचा लेंगे क्योंकि बेसन के आलू बनते हैं जब हमारे बच्चे ज़रूर खाते हैं, इसलिए हमने पंसुई बचा लाए आलू को। एक आलू को बचा लिया, पर ये आलू हमेशा धो के सब्जी में पड़ जाए वो। और ये देखिए आपने थोड़ा सा हाँ ये प्रोसेस के साथ आपको सब्जी बनानी है क्योंकि हम इस तरह से थोड़ा मसाला निकालेंगे जिससे कि सब्जी आपकी बहुत टेस्टी बनेगी। ये देखिए इसमें हमने अब इसमें पानी डाल देंगे, जितना आपको ग्रेवी के लिए पानी रखना है उतना डाल दें क्योंकि पानी फिर हमारे ज़्यादा ही मात्रा में डालना पड़ेगा क्योंकि जब ठंडे होंगे ना तो हमारे ये बेसन के आलू पानी हमेशा सोख लेते हैं, इसलिए हमने पानी डाल दिया। और ये देखिए इधर हमने पानी जब तक गर्म होएगा जब तक हम इसको छील लेंगे कैरी को। ये देखिए अब हम छीलनी हमारी ऊपर रखी, हम आला सारा को उठाने जाए, हमने सोची इसी तरह से छील लें। और ये देखिए हमारे इसमें बॉयल आने लगा था हमारे पानी में। और ये देखिए अब हम इसमें बेसन के आलू डाल देंगे। और ये देखिए हमने बेसन के आलू डाल दी, इसको थोड़ी चलाएंगे हल्के हल्के हाथों से क्योंकि बहुत सॉफ्ट है। और हमने गैस को एकदम मद्दा कर दिया और इसको हम ढक देंगे, ढक्कन से ढक देंगे जिससे कि ये बिल्कुल मद्दी मद्दी आंच में, जिससे कि अच्छे सूख ले। हम बिल्कुल गैस मत कर दे, 2 मिनट के लिए बॉईल करेंगे जिससे कि पानी अंदर सूख ले। और ये देखिए हम अब आलू छीलनी भी उठा ला है क्योंकि आलू छीलने से बहुत फटाफट छिल जाते हैं, इसलिए हमने थोड़ा आलू छीलने से ये देखिए हम 3 कैरी ले लेंगे, 2 हम प्याज ले लेंगे। हमारे यहाँ चटनी जब तक आम रहेंगे ना, चटनी खाना सभी को बहुत पसंद है, सभी चटनी बहुत अच्छे से खाते हैं। और हम इसमें 2 बड़ी साइज़ की प्याज ले लेंगे क्योंकि खट्टी अमियाँ हैं इसलिए प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, नहीं फिर खट्टी लगती हैं। और ये देखिए अब हम इसको थोड़ा थोड़ा काट लेंगे। जब इसके अंदर जो हार्ड गोई रही थी ना वो नहीं पड़ी थी, जब तो इतने ईजी ये 2 अमियों में काम चल जाता था क्योंकि बहुत सारी ये इसमें कैरी की निकलती थी। और ये देखिए हम इसमें अब बहुत कम निकलती है क्योंकि इसकी गुठली निकल जाती है। और ये देखिए हमने अब अमिया को काट लिया है, अब हम इसको प्याज को भी काट लेंगे। और हम सोच रहे जल्दी से हमारी लाइट ना चली जाए, जल्दी से हम इसको काट के जल्दी से पीस ले क्योंकि लाइट चली जाती फिर बड़ा ही मुश्किल पड़ती है। और ये देखिए हमने इसको भी प्याज को भी अच्छी तरह से काट लिया है। और ये देखिए अब हम इसे मिक्सर जार ले लेंगे, मिक्सर जार में हम चटनी के लिए ये डालेंगे। और ये देखिए हमने ये ले लिए 2 प्याज ले ली, 3 हमने अमियाँ ले ली और हम इसमें से मसाले डालेंगे। ये देखिए 1 चम्मच भर के इसमें हम जीरे डालेंगे और इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे, थोड़ा सा इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे थोड़ा और थोड़ी सी इसमें हम मिर्ची डालेंगे। बस यही चीज़ें डालते हैं सकते हैं। अगर खट्टी मीठी बनाना तो आप थोड़ा सा गुड़ या शक्कर भी डाल सकते हैं। और ये देखिए हमारी बन के हो गई ना चटनी तैयार, फटाफट पिस जाती है। मिक्सी का एक फ़ायदा तो बहुत अच्छा रहता है, कम टाइम में हमारी हर चीज़ पिस के तैयार हो जाती है। सिलबट्टे में काफ़ी टाइम लग जाता है। और ये देखिए हमारी चटनी पिस के हो चुकी है ना तैयार। और ये देखिए अब हम इसको एक प्लेट में अच्छी तरह से निकाल लेंगे। और इधर देखिए हमारे आलू भी अच्छे से बॉईल हो गए।
मतलब सब्जी बन के तैयार हो चुकी है। हमने गैस को बंद कर दिया था और ये देखिए हमारी सब्जी बन के तैयार है। और अब हम इसमें ये बचा हुआ मसाला डाल देंगे, क्योंकि जितना सूखना था सूख गए। बॉईल होने में हमेशा कम मसाला हो जाते हैं। ऐसे ये सब्जी भई बेसन की बरी भई और इससे हमारा मसाला थोड़ा कम हो जाता है। और ये देखिए इस तरह मसाले डालो तो हमारी सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। और ये देखिए चाहे तो आप किसी भी सब्जी में ऐसा कर सकते हैं। हमने थोड़ी सी धनिया पर डाल दी पत्ती सूखी, और थोड़ी सी हम इसमें कस्तूरी मिर्च डाल देंगे। कस्तूरी मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जब इसमें हम खोलो तो बहुत अच्छा टेस्ट खुशबू आती है। और ये देखिए इसको हम मिला देंगे। और ये देखिए हमारी सब्ज़ी कितनी प्यारी, अभी थोड़ी इतनी गिरी हुई दिख रही है, थोड़ी देर बाद ये बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये देखिए जब तक थोड़ी देर बाद ठंडी हो रही, जब तक हम सर्व करेंगे बाद में, जब तक हम आटा गूँथ लेते हैं रोटी के लिए। ये देखिए हमने आटा गूँथ लिया और हम इसमें नमक डाल लेंगे स्वाद अनुसार। इसमें हमने नमक भी डाल लेंगे और बस हम नमक में डालें। और ये देखिए नमक में हमने चम्मच डाल दी, क्योंकि उसमें तो बहुत दिनों से चम्मच डली नहीं थी। और हम बस इसको आटा गूँथेंगे। बस आटा गूँथने के बाद हमारी जो सब्ज़ी बनी गई, चटनी बनी गई, बस आटा गूँथ लेंगे और बस रोटियां बन के तैयार है हमारा, मतलब आज का दोपहर का खाना। इसी तरह से हम खाना बनाते हैं। आपको कैसा लगा हमारा तरीका ज़रूर हमारा बताइएगा। आप किस तरह से खाना बताते हैं, किस तरह से बेसन के आलू बनाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये आटा हमारा हुआ, अब हम इसको साइड में रख देंगे आटे को। और ये देखिए अब हम सब्जी सर्व करेंगे। आपको देख ही सकते हैं हमारी सब्जी कितनी प्यारी दिख रही, कितनी प्यारी कलरफुल दिख रही। आप सोचेंगे कितना तेल डाला है, क्योंकि हमारी सब्जी ना सब्जी सब ऐसे ही खाते हैं ग्रेवी वाली, तेल मसाले वाली, इसलिए हम हर सब्जी आपको तेल मसाले वाली बना कर बता देते हैं। और ये देखिए आप देख ही सकते हैं कितना प्यारा इसमें कलर आ रहा है, कितनी प्यारी लग रही। ये देखिए आपको सब्ज़ी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना। और ये देखिए हमने सबको इस बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसको ढक देंगे। और ये देखिए हम थाली सब कुछ लेकर अब हम ऊपर जा रहे हैं। रेसिपी हमारी शूट हो चुकी है और हम ऊपर जाकर अब फिर खाना बनाएंगे, रोटियां बनाएंगे। और ये देखिए सब्ज़ी हमारी पूरी इतनी बची है, सबको बहुत पसंद आई, ख़त्म हो चुकी है। अब बस हम खाना खाने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए ये हमने सब्ज़ी ले ली, थोड़ी सी कितनी प्यारी सब्ज़ी लग रही ठंडी होने के बाद। वीडियो थोड़ी साफ़ नहीं आएगी, क्योंकि हमारी अटारी में थोड़ी मतलब लाइट की प्रॉब्लम रहती है, वहाँ तो हम रिंग लाइट लगा लेते। और हमने देखिए चटनी रख ली है और हम बस 2 रोटियां रख लेंगे। और आपको कैसी लगी सब्ज़ी हमको कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, जब तक राधे राधे।